अच्छा, तो अभी हमने पीछे बात की थी कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स और लिपोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट तो हो जाते हैं। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम होता है बेसिकली कि ये ऑलिगोपेप्टाइड्स मज़ीद फ्री अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, जिसमें हमारे पास अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट किया जाता है। अच्छा, और एक बात ये भी बताइए, और ये एक एक्सोपेप्टाइडेज होता है। एक्सोपेप्टाइडेज हमने पीछे बात की थी कि वो एन या सी टर्मिनल पर एक्ट करता है। तो ये बेसिकली एक्सोपेप्टाइड होता है जो कि स्मॉलर पेप्टाइड्स और फ्री अमीनो एसिड्स जनरेट करने में हेल्प आउट करता है। तो अब बात करते हैं कि इनकी एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो इनकी एब्जॉर्प्शन के बारे में ये बात इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जितने भी फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि लेट अस कंसिडर कि ये हमारे पास एक सोडियम चैनल है। यहाँ पर एटीपी आकर लगेगा और वो इनसाइड द सेल हमें पता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है, वो बाहर जाएगा, बाहर से क्या करेगा, फ्री अमीनो एसिड्स को अपने साथ लेगा और सिम पोर्ट के थ्रू जो है दोनों एन भी अंदर आ जाएगा और साथ में फ्री अमीनो एसिड्स को भी ले आएगा। तो ये होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब डायट्राइपेप्टाइड्स किस तरीके से अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास प्रोटॉन लिंक पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर होता है। हाँ, तो इसके लिए प्रोटॉन लिंक पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर होता है जो कि डायट्राइपेप्टाइड्स को अंदर ले आता है। अब इसका मैकेनिज्म ज़्यादातर जो है वो फिजियोलॉजी में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अब अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद ये डायट्राइपेप्टाइड्स भी हमारे पास फ्री अमीनो एसिड्स में तोड़े जाते हैं। और फिर ये सब कुछ डायरेक्टली जो है हमारे पास पोर्टल सिस्टम में भेजा जाता है। हमें पता है कि जितने भी हमारे पास एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने से पहले पोर्टल सिस्टम में जाते हैं, यानी लिवर की साइड पर। तो ये सब कुछ जो है वो लिवर की तरफ जाता है और इस पीछे हमने बात की थी कि इसके लिए सोडियम चैनल्स की ज़रूरत होती है फ्री अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। लेकिन पोर्टल सिस्टम में हमें सोडियम इंडिपेंडेंट चैनल्स चाहिए होते हैं, यानी कि उनको सोडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रांसपोर्ट के लिए, वो ऑलरेडी जो है वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, तो वो उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ ये यहाँ पर बयान की हुई है कि जितने भी फ्री अमीनो एसिड्स हैं इनकी जो है डाइजेशन इनकी और मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस जो है वो लिवर में की जाती है, लेकिन ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स जो हैं इनकी सिंथेसिस इनको और मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होता पोर्टल सिस्टम में। ये डायरेक्टली जो है वो लिवर में जाने के बाद मसल्स में भेजे जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, जहाँ पर वो अपना फंक्शन प्ले करते हैं एनर्जी जनरेट करने में। अब उसका मैकेनिज्म वो दूसरे चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, तो वो वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ की। ऊपर हमने बात की थी कि जितनी भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से होती है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या में ऐसा कौन सा डिफेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यस दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है कि जितने भी अभी अमीनो एसिड्स होते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होते हैं। तो बहुत सारे जेनेटिक एरर्स ये होते हैं कि वो जिसमें उस स्पेसिफिक जीन की म्यूटेशन की वजह से वो
गेटवेज या फिर वो चैनल्स जो है वो बाय बर्थ ही हमारे पास डिफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से अब होता क्या है कि अब जो भी चैनल हमारे पास डिफेक्टिव होगा तो वो चीज़ जो है वो अंदर जिस टाइम में एब्जॉर्ब नहीं होगी और हमें फीसेस और यूरिन में ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर एक डिज़ीज़ का जिक्र किया हुआ है जिसका नाम है सिस्टीन यूरिया। तो सिस्टीन यूरिया में क्या होता है कि सिस्टीन और डायबेसिक अमीनो एसिड्स जितने भी होते हैं जिसमें ऑर्निथीन, आर्जिनिन और लाइसिन होता है, ये उन ट्रांसपोर्टर की फॉर्मेशन में डिफेक्ट कॉज करता है। और बेसिकली ज़्यादातर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास मौजूद होता है। तो इस वजह से हमें जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में इनका डिफेक्ट होगा तो ये चारों अमीनो एसिड्स हमें यूरिन में मिलेंगे। जैसे कि इसकी एग्जांपल यहाँ पर बुक में भी समझाई हुई है। इसमें इन्होंने ये बात कही हुई है कि जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर हमारे पास जो है वो चैनल्स मौजूद होते हैं। अगर सिस्टीन यूरिया है तो ये डायबेसिक अमीनो एसिड्स वाला जो चैनल है वो डिफेक्टेड होगा। तो ये यहाँ पर इनकी फिल्ट्रेशन इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो सकेगी और हमें ये यूरिन में ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, तो इसकी तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास जो है वो स्टोन्स हमें मिलते हैं। अब इसके कॉज ये है कि ये फ़िल्टर आउट तो हो जाता है लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इनकी एक्यूमुलेशन होती रहती है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, और ये जो है सबसे जितने भी जेनेटिक एरर्स हैं अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास सिस्टीन यूरिया ही होता है। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन क्या है? इसकी प्रिवेंशन ये है कि हम वाटर इंटेक अपना बढ़ा दें, यानी कि ओरल हाइड्रेशन ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से ये होगा कि ये इन अमीनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी के लिए ज़्यादा हमारे पास वाटर मौजूद होगा, जो कि इन किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करेगा, किडनी स्टोन्स और यूरिनरी ट्रैक्ट के स्टोन्स को। अच्छा, और दूसरा जो सिस्टीन यूरिया के अलावा जो हमारे पास दूसरा डिफेक्ट आता है वो होता है ट्रिप्टोफैन या फिर जितने भी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं उनकी इनटेक से रिलेटेड। तो जो ट्रिप्टोफैन है डिफरेंट न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के हमारे पास अगर ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगी तो ये हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये डेफिशिएंट होगा तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको पता होगा कि ट्रिप्टोफैन जो है वो नाइसिन की वो करवाता है सिंथेसिस, और ये नाइसिन हमारे पास विटामिन B3 बनाता है। तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हमें पेलेग्रा एक डिजीज़ होती है वो देती है। तो ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी के पास कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हमें जो है उसमें पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स मिलते हैं। क्योंकि उसमें विटामिन B3 भी ऑलरेडी कम होगा, क्योंकि वो सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा।